हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के छठे अध्याय के पांचवें और छठे श्लोक को आज देख रहे हैं। आपने 14वें श्लोक में देखा था, प्रबुद्ध कर्मा दैवेना त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो जनयत स्वाभिर मात्रभिर अधिपुरुषम। भागवतम के तीसरे भगवान के द्वारा जिनका कर्म अर्थात अदृष्ट प्रबुद्ध हो गया था, जागृत हो गया था, दैवीने का मतलब भगवान के द्वारा, भगवान की इच्छा से, त्रयोविंशति को गढ़ा 23 तत्व महातत्वादि से शुरू होकर के उनका समूह प्रेरितो अजनयत, भगवान के द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने जन्म दिया। कैसे? स्वाभि मात्र भी, अपने अंशों के द्वारा। किसको? अधिपुरुष अर्थात विराट रूप को जन्म दिया। अब इसके बाद ये हुआ कैसे, इसका वर्णन यहां पे हो रहा है। मेरे साथ ही बोलिए, पीछे वाला हिसाब तो नहीं बन पा रहे हैं। परेण विशिता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृगणः चुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्मिन् लोकश्चराचरः। फिर से बोलते हैं, परेण विशिता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृगणः चुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचरः। परेण विशिता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृगणः चुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचरः। ज्यों ही भगवान ने अपने स्वांश रूप में विश्व के सारे तत्वों में प्रवेश किया, त्यों ही वे विराट रूप में रूपांतरित हो गए, जिसमें सारे लोक और समस्त जड़ तथा चेतन सृष्टियां टिकी हुई हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि भगवान सबसे पहले अपनी काली नामक शक्ति के रूप में प्रवेश किए थे। तत्वों को उन्हें संयोजित करने का कार्य किया, एक साथ लाने का कार्य किया, और उसके बाद स्वांश अर्थात परमात्मा के रूप में भगवान प्रवेश किए, और उसके बाद विराट रूप की सृष्टि हो गई। शब्द देखिए, विश्वसृग गणः, तोड़ेंगे इसको, विश्वसृग गणः, विश्व की सृजना करने वाले, विश्व सृष्टि के महाभूत आदि 23 तत्व गण, जिन तत्वों के समूह से विश्व की सृष्टि हो गई होती है, उसको कहते हैं विश्वसृग गणः। ठीक है। सस्मिन, स्वतः, अपने आप। परेणा, परेणा मतलब परमेश्वरेणा, परमेश्वर के द्वारा। मात्रया, अपने अंश के द्वारा। तो देखिए, भगवान पूर्णतः अपनी सारी शक्ति को उसमें निवेशित नहीं किए। किंचित मात्र, सुना है आपने शब्द? किंचित मात्र मतलब थोड़ा अंश। तो मात्रया मतलब भगवान पूर्णतः नहीं, अपने कुछ अंश से, कुछ अपनी अंश की शक्ति से के द्वारा विशतः प्रवेश किए जाने पर, यानी कि जो महतत्वादि थे उनमें पहले भगवान की काली यानी दुर्गा शक्ति का प्रवेश हुआ, और उसके बाद भगवान अपने अंश से उसमें प्रवेश किए। तब क्या हुआ? अन्योन्यम आसाद्य, अन्योन्य मतलब एक दूसरे से आसाद्य शक्ति प्राप्त की। आकाश से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से, ऐसे आपस में एक दूसरे से शक्ति प्राप्त किए, और चुक्षोभ स्थूल ब्रह्मांड के रूप में रूपांतरित हो गए। चुक्षोभ का मतलब होता है रूपांतरण, रूपांतरित हो गए। तो यह स्पष्ट किया जा रहा है कि स्थूल ब्रह्मांड के रूप में रूपांतरित हो गए। ये सारे तत्व अलग अलग थे और ब्रह्मांड एक साथ नहीं आ रहा था। अब भगवान जब प्रवेश कर गए इसमें, तो यह अपने आप को परिवर्तित किए स्थूल ब्रह्मांड के रूप में। ये जितने तत्व थे, जिस ब्रह्मांड में, यस्मिन जिसमें का अर्थ, जिस ब्रह्मांड में चराचर लोकः, चर अचर समस्त लोक अवस्थित हैं। चर का मतलब चलने वाले, अचर मतलब नहीं चलने वाले, स्थावर। यानी कि इनको स्पष्ट हो गया। चुक शोभ का मतलब, अरे शुद्ध होने का मतलब क्या था? रूपांतरण हो जाना, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना। तो वही बात बोले, वह रूपांतरित हो गए, लेकिन स्पष्ट किया गया किस रूप में रूपांतरित हो गए? स्थूल ब्रह्मांड के रूप में रूपांतरित हो गए। परेण विश्रुता स्वस्मिन, स्वस्मिन मतलब
जब भगवान स्वतः परमेश्वर के द्वारा स्वतः प्रवेश किए जाने पर, भगवान स्वयं प्रवेश किए, वहां कोई बोला नहीं, भगवान स्वयं प्रवेश किए। कैसे? मात्रया विश्व सृगणा, मात्रा का मतलब किंचित मात्रा के द्वारा, थोड़ा भगवान अपने अंश से प्रवेश किए। जैसे भगवान गीता में कहते हैं एकांशिनो तो जगत, मैं अपने एक अंश से पूरे जगत को धारण करता हूं, तो वही एक अंश को यहां सूचित कर रहा है वर्ड मात्रया। कहाँ प्रवेश किए? नहीं, जिसमें प्रवेश किए थे वो क्या थे? विश्व सृगण, विश्व की सृष्टि करने वाले तत्व महतत्वादि थे, उसमें प्रवेश किए। जो चुक्षोभ वह रूपांतरित हुए, यानी महतत्वादि रूपांतरित हुए। अन्योन्यम आसाद्य, और एक दूसरे से शक्ति प्राप्त किए, और उसके बाद वह रूपांतरित होकर स्थूल ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हो गए, जिसमें लोकास चराचर, सारे स्थावर और जंगम प्राणी निवास करते हैं। यह है श्रीधरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को ही बतलाते हुए परेण इत्यादि श्लोक को कहा गया है। परमात्मा के उस विराट शरीर में प्रवेश कर जाने पर विश्व की रचना करने वाले 23 तत्वों के समूह आपस में मिलकर परिवर्तित होकर चराचरात्मक ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। मात्र अर्थात भगवान ने अंश रूप से ही प्रवेश किया था, पूर्ण रूप से नहीं। तात्पर्य बहुत इजी श्लोक है, तो समझ में आ जाएगा। विराट सृष्टि के सारे तत्व पदार्थ हैं, और जब तक भगवान अपने स्वांश रूप में अर्थात परमात्मा के रूप में उनमें प्रवेश नहीं करते, तब तक आकार में वृद्धि करने का उनमें कोई सामर्थ्य नहीं होती या नहीं होता। इसका अर्थ हुआ कि जब तक आध्यात्मिक स्पर्श नहीं होता, तब तक पदार्थ घट या बढ़ नहीं सकता। पदार्थ आत्मा का प्रतिफल है और आत्मा के स्पर्श से ही बढ़ता है। इस संपूर्ण विराट जगत ने अपने आप यह विराट रूप धारण नहीं किया है, जैसा कि अल्पज्ञों की गलत धारणा है। जब तक पदार्थ के भीतर आत्मा रहता है, तब तक पदार्थ आवश्यकता अनुसार बढ़ सकता है, किंतु आत्मा के बिना पदार्थ बढ़ना बंद कर देता है। उदाहरणार्थ, जब तक जीव के शरीर के भीतर आध्यात्मिक चेतना रहती है, तब तक शरीर अपेक्षित आकार तक बढ़ता रहता है, किंतु मृत भौतिक शरीर जिसमें आध्यात्मिक चेतना नहीं रहती, बढ़ना बंद कर देता है। भगवद गीता में 2वां अध्याय शरीर को नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना को महत्व प्रदान किया गया है। संपूर्ण विराट शरीर उसी विधि से बढ़ा जिसे हम अपने लघु शरीरों में अनुभव करते हैं, किंतु मनुष्य को मूर्खतावश यह नहीं सोचना चाहिए कि व्यष्टि सूक्ष्म आत्मा विश्व रूप की विराट अभिव्यक्ति का कारण है। विश्व रूप को विराट रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान अपने स्वांश रूप में इसके भीतर होते हैं। अब देखिए, ये तात्पर्य तो आपको बहुत सिंपल सा लगता होगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि सृष्टि के पीछे एक जीवित व्यक्ति है और वह है भगवान। पदार्थों से सृष्टि नहीं होती है, पदार्थों का उपयोग करके भगवान सृष्टि करते हैं, एक बात। दूसरा बात, आप देखिए कि इस जगत में भी जब स्त्री और पुरुष का संयोग होता है तो हमेशा संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रभुपाद समझाते हैं, जब उसमें उस विशिष्ट आत्मा का प्रवेश होता है जिसको उस माता और पिता से देह प्राप्त होना था, तब वह देह बढ़ता है। आजकल लोग अबॉर्ट कर देते हैं बच्चे को, तो ऐसा सोचते हैं जैसे कोई प्रोग्राम को अबॉर्ट किया है। इट्स नॉट अ प्रोग्राम, इट्स अ कॉन्शियस लिविंग एंटिटी। ये सिंपल सी बात है। और दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है वो सीखना है। काश हम सीख जाएं। इस जगत में बहुत बार ये न्यूज़ आती है, इतने लोग मरे, इतने लोगों को मार दिया गया, लेकिन भगवान बड़ा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो व्यक्ति सोचता है कि मैंने मारा है और जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैंने मार दिया है, वो दोनों में ही अज्ञान व्याप्त है। यह वेति एनम हंतारम हंतिम। लोग भूल रहा हूं, जो ऐसा सोचता है कि मैं मारने वाला हूं या कोई सोच रहा है कि मैं मर गया हूं, वो दोनों ही अज्ञान में है। क्योंकि आत्मा कभी देह के नष्ट होने से नहीं मरती है। ये सिंपल सी बात है। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात आप बता रहे हैं? बड़ी बात है, क्योंकि व्यक्ति अपना पूरा जीवन देह को पोसने में ही लगाते हैं। अगर वो भक्ति नहीं करते, भगवान के बारे में नहीं सुनते, जितनी चिंताएं हैं वह देह के संबंध में ही हैं। जबकि देह चिंतनीय नहीं है, शोचनीय है। तो विचार कीजिएगा,
देह चिंता का विषय नहीं है, शोक का विषय है। आई होप इट इज गेट सिंकिंग इन। देह चिंता का विषय नहीं है, शोक का विषय है, और दोबारा देह प्राप्त करना और शोक का विषय है। और यही बात आगे 5वें अध्याय में बताई जाएगी। पराभवस्तावदबोध जातः यावन्न जिज्ञासतमात्म तत्वम। व्यक्ति को पराभव, हार ही प्राप्त होती। पराभवस्तावद अबोध जाता, जब तक व्यक्ति अबोध रहता है। किस संबंध में? यावन्न जिज्ञासतमात्म तत्वम, जब तक वह आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता। बहुत अच्छा एक श्लोक भेजा गया है। य एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न जानीतो नायम हंति न हन्यते। 2.19 बहुत अच्छा श्लोक है। य एनम वेति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम। कोई अगर सोच रहा है कि वह उसको मारने वाला है, मार डालूंगा तुमको मैं मार डालोगे? अच्छा मार डालो। इस पे हमको याद आता है कि सोक्रेटस एक फिलोसफर हुए, तो वहां के राजा ने उनको प्राण दंड दिया, कहा कि तुम मारे जाओगे। तो अच्छा, तो उनको मारने के लिए लोग आए और उनको जहर का प्याला दे रहे थे, या कोई कहते भाला मार रहे थे, जो भी रहा हो। तो वो थोड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, तो कहे कि तुम मान नहीं रहे हो बात, तुमको आज मृत्यु दंड दिया जा रहा है, तुमको मारा जा रहा है। तो कहते अच्छा मारने आए हो, पहले पकड़ो और फिर तुम मारने का प्रयास करो। दिस क्वाइट इंटरेस्टिंग, ही वाज सो रियलाइज्ड। भले उसको ये नहीं पता था कि वह कृष्ण का सेवक है, लेकिन आत्मा का रियलाइजेशन उसको था। दैट इज कॉल्ड ज्ञानी। उभौ तौ न जानीतो नायम हंति न हन्यते। दोनों ही लोग नहीं जान रहे हैं कि कोई भी ना तो मार रहा है ना कोई मर रहा है, केवल देह का परिवर्तन होता है। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को मारते फिरें या लोगों की देह को नष्ट करते फिरें, उसका पाप लगता है, लेकिन अज्ञान है। तो इसी तरह से कह रहे हैं, जैसे हम सूक्ष्म लेवल पर सोच रहे हैं कि ये देह है और देह के कारण हम जीवित हैं, उसी प्रकार से लोग सोच रहे हैं कि भौतिक ब्रह्मांड किसी पदार्थ के द्वारा आया। और ये जो लोग सोच रहे हैं उनके बारे में लोग यह सोचते हैं कि वो साइंटिस्ट हैं। सो उस पर प्रपात कुठाराघात कर रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट भागवतम के द्वारा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जीवात्मा है, भगवान है, जिसके द्वारा जगत की सृष्टि हो रही है और पूरा कंट्रोल में है, कण कण में है वो। दिस हाउ इट इज देयर। नेक्स्ट, अब हुआ क्या? अब एक प्रश्न किया जा रहा है कि भाई प्रलय के बाद और सृष्टि नहीं होती है तो जीवात्माएं कहाँ रहती हैं? तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है इस श्लोक के द्वारा। हिरण्यमय सह, मैं बोलो केवल, हिरण्यमयः स पुरुषः सहस्र परिवत्सरान् आंडकोश वासाप्सु सर्वसत्वोपबृंहित। हिरण्यमयः स पुरुषः सहस्र परिवत्सरान् आंडकोश वासाप्सु सर्वसत्वोपबृंहित। विराट पुरुष जो हिरण्यमय कहलाता है, यानी कि स्वर्णमय, ब्रह्मांड के जल में 1000 दैवी वर्षों तक रहता है और सारे जीव उसके साथ शयन करते रहे। तो एक बार यह भी प्रश्न आया था कितने समय तक विराट पुरुष सोते रहे, तो किसी ने प्रश्न किया था। तो भाई आप देख लीजिए कितने समय तक सोते रहे। 1000 मनुष्य के वर्षों के अनुसार नहीं, 1000 दैवी वर्ष। 1000 मनुष्य के वर्ष कुछ होते ही नहीं है। यद्यपि हो सकता हो कि आप सोचते हो कि अगर हमारी उम्र 80 साल है तो बहुत लंबी है। इट इज नथिंग, इट इज पीनट्स, कुछ भी नहीं है। मनुष्यों के 1000 साल भी कुछ नहीं होता, और यहाँ 1000 दैवी वर्षों की बात हो रही। उतने समय तक भगवान जीवात्माओं को प्रसुप्त अवस्था में लेकर सोते रहे पानी के ऊपर। अब कुछ होगा कि भाई लोग पूछेंगे ये कौन से भगवान है, उनकी व्याख्या मैं भी करूंगा। सह हिरण्यमय पुरुष, वह विराट रूप धारण करने वाले गर्भोदकश विष्णु। अब भक्त कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे अभी तो कहा कि विराट रूप भौतिक है और ये गर्भोदक्ष विष्णु कहाँ से आ गए? उनका शरीर तो स्पिरिचुअल है, आ जाएगा ना मन में तो देखिए हमारी तो ये अंडरस्टैंडिंग है सिंपल सी। देखिए नियामक के रूप में भगवान कौन है? विष्णु, भगवान विष्णु। तो महाविष्णु भगवान अपने आप को विस्तारित करके हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, उनका नाम है गर्भोदक्ष विष्णु। और वही भगवान विष्णु अपने आप को विस्तारित करते हैं हर कण में, उसका नाम है क्षीरोदक्ष विष्णु। तो उनके रूप की धारणा की जाती है इस ब्रह्मांड के रूप में, वह ये ब्रह्मांड नहीं है। भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु ये ब्रह्मांड नहीं है, यद्यपि ब्रह्मांड उनसे अलग भी नहीं है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि ऐसी धारणा की जाती है कि जितने लोक लोकांतर है, पाताल लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक, वह इन भगवान विष्णु के चरण है, थाइज हैं, ऐसे करके धारणा की जाती है। तो इसीलिए इंटरचेंजेबली इन शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि विराट पुरुष किसी को लेकर नहीं सोया था। अगर आप भौतिक तत्वों की बात करें तो वो किसी को लेकर नहीं सोया, लेकिन हाँ ये बात सत्य है कि जीवात्मा
सृष्टि, ब्रह्मा जी की सृष्टि से पहले गर्भोदक्षा विष्णु के शरीर में निवास करती है। देखिए पहले बात क्या थी, एकदम जब प्रलय हो गई थी और कोई सृष्टि नहीं हुई थी, तत्व की सृष्टि भी नहीं हुई थी, सारी जीवात्माएं भगवान महाविष्णु के शरीर में निवास करती हैं, जो बद्ध आत्मा है। अब जब अलग अलग ब्रह्मांडों की सृष्टि हो गई है, तब भगवान गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में अपने आप को हर ब्रह्मांड में विस्तारित करते हैं और कुछ सेट ऑफ जीवों को लेके जाते हैं। महाविष्णु में रहने वाले सभी जीवात्माओं को अलग अलग भगवान गर्भोदक्षा विष्णु में रख दिया जाता है और वो उनको लेकर ब्रह्मांड में शयन करते हैं। यह श्लोक का मतलब है। ठीक है। सह हिरण्यमय पुरुष, वह विराट रूप धारण करने वाले गर्भोदक्षा विष्णु सर्व सत्वोपबृंहिता, सत्व का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, तो यहाँ पे सत्व को जीवों से अर्थ लिया गया, सभी जीवों को, समस्त सो रहे जीवों सहित। जो सो रहे का मतलब है कि वह जीव जो बद्धजीव हैं, जिनकी भोग की इच्छा है, उनका कर्म है, लेकिन उनको अभी देह नहीं प्राप्त है, उन लोग, इसलिए बोला जा रहा है समस्त सो रहे जीवों सहित। आंड कोशे, आंड कोशे मतलब अंडाकार ब्रह्मांड के भीतर एक ब्रह्मांड होता है, वो अंडाकार, सारे ब्रह्मांड अंडाकार होते हैं, उसमें आधा जल भरा रहता है और वहां बीच में गर्भोदक्षा विष्णु भगवान निवास करते हैं। उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। अभी तक ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नहीं हुई है। अपसु मतलब जल में, ब्रह्मांड के जल में इसे कहते हैं गर्भ जल। सहस्त्र परिवत्सरान उवास, हजारों दिव्य वर्षों तक वास किया, वहां पे वो लेटे रहे और सृष्टि नहीं, अभी भी ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं हुई है। हिरण्यमय स पुरुष, वह हिरण्यमय गोल्डन पुरुष, सहस्त्र परिवत्सरान 1000 दैवीय वर्षों तक, आंड कोश उवास अपसु, ब्रह्मांड के अपसु अर्थात जल में निवास किए। किसके साथ निवास किए? सर्व सत्वोपबृंहिता, सारे सोते हुए जीवों के साथ निवास किए, यानी जिनको देह प्राप्त नहीं है और वह अभी कोमा में है। ओके, स्पिरिचुअल कोमा, यू कैन अंडरस्टैंड, कोमा में रहने वाले जीव हैं तात्पर्य। एक प्रश्न इससे पहले तो कोमा में रहने देते ना, क्या ये देह दे रहे हैं और देह के बाद इंद्रियों को संयमित करो, ये करो, वो करो। अगर मान लीजिए किसी के बच्चा को पूछे आपका बच्चा क्या कर रहा है, कोमा में है, तो क्या ये कोमा में होना बहुत अच्छी बात है? बड़ी दुख की बात है ना। आदमी जागृत होता है तो कुछ कार्य करता हुआ अच्छा लगता है। अब बात माने या ना माने, लेकिन कम से कम कोमा से तो अच्छा लगता है ना, है ना, कोई इसमें विद्रोह तो नहीं है। बच्चा बात माने या ना माने, लेकिन कोमा में चला जाए तो दुख लगता है कि नहीं लगता? तो भगवान कह रहे हैं कि इतने सारे जीव कोमा में अच्छा नहीं है, फिर भी भगवान को कोमा में लिए हुए लेटे रहे। भगवान कोमा में नहीं है, हम लोग कोमा में, स्पिरिचुअल कोमा। तात्पर्य, जब भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए तो आधा ब्रह्मांड जल से भर गया। अब प्रश्न ये है कि वो जल कहाँ से आया? वो जल भी भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु से ही आया, उन्हीं का पसीना। अब यहाँ पसीने में स्नान कर, पसीने में लेटे। भाई देखिए, हमारे पसीने और भगवान विष्णु के पसीने में बड़ा अंतर है। हमारे पसीने तो हम बिल्कुल छूना भी नहीं चाहेंगे, हटा देते हैं, पोंछ देते हैं, और उसमें नमक होता है। लेकिन भगवान का पसीना दिव्य है, उसको यहाँ के पसीने की तरह नहीं सोचना चाहिए। लोकों, बाह्य, आकाश इत्यादि की विराट अभिव्यक्ति जो हमें दृष्टिगोचर होती है, मतलब ये जो ब्रह्मांड हमें दिखता है, पूर्ण ब्रह्मांड की केवल आधी है। ये समझ में आया? वेल, आई एम यूजिंग अ प्रॉप, आई मीन 1 सेकेंड। वेल, दिस इज गुड। इसको पूरा आधा आधा भर दो तो बड़ा बिल्कुल बढ़िया प्रॉप बन जाएगा, बहुत बढ़िया प्रॉप बनेगा। आधा आधा भर दीजिए, आधा ही भरना, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो हम सिखाएंगे कि क्या था, और ये इसी क्लास के अंदर आ जाना चाहिए वापस। डोंट मेक इट टू लेट। पॉइंट इज, ब्रह्मांड आधा भरा रहता है और उसके बाद भगवान गर्भोदक्ष विष्णु की, जो कि ब्रह्मांड के आधे जल में निवास कर रहे होते हैं, उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। तो नाभि से जो कमल उत्पन्न हो रहा है, उसकी जो डंडी है, उसमें सारे ही 14 भुवन रहते हैं। और इसी की व्याख्या प्रपात कर रही है। देखिए इसको, ये मान लीजिए कमल है, ओके, यू कैन इमेजिन लिटिल बिट, और ये आप कमल की नाल समझिए। ये देखिए यहाँ तक आई है ना, देख रहे हैं आधे, यहाँ पे इस जगह, इस पॉइंट पे जहाँ पे पानी को टच कर रही है, ये हो गए भगवान। यहाँ पे भगवान गर्भोदक्ष विष्णु निवास कर रहे। दिख गया आपको भगवान विष्णु? वाह, आप लोग बोतल में भी देख लेते हो। छोटी मोटी है आप लोग तो। एनीवेज, तो बोतल में पानी जहाँ पे ये नाल टच कर रही है, वहां पे आगे गर्भोदक्ष विष्णु भगवान, और उनके नाभि कमल से, ये जो कमल है कि कमल की नाल है, और ये है जो उसका ऊपर वाला पॉइंट है, इसको मान के लीजिए कि कमल है।
तो ये हो गया ब्रह्मलोक, और इसके जो नाल, इसके अंदर सारे के सारे प्लैनेट्स हैं, ये अर्थ है। तो जो ब्रह्मांड है उसका नीचे वाला भाग तो पानी से ही भरा हुआ है, ये प्रपात कह रहे हैं। तो जो आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, जो भी दिख रहा है, बड़ा जादुई है कि जो भी ब्रह्मांड आप रात्रि में देखते हो वो सब उस कमल नाल के बीच में ही है, अंदर ही है। वेरी सरप्राइजिंग। अभिव्यक्ति के पूर्व तथा ब्रह्मांड के भीतर विष्णु के प्रवेश करने के बाद 1000 दैवी वर्षों तक की अवधि होती है। उस वक्त भगवान रेस्ट करते हैं। महतत्व के गर्भ में प्रविष्ट किए गए सारे जीव सभी ब्रह्मांडों में गर्भोदकाशायी विष्णु के अवतार के साथ विभाजित हो जाते हैं और वे भगवान के साथ तब तक शयन करते रहते हैं जब तक ब्रह्मांड का जन्म नहीं हो जाता। तो थोड़ा समझिए इस बात को। जब प्रलय होती है, महाप्रलय, जिसमें सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, तो सारे जीवात्मा भगवान महाविष्णु में निवास करते हैं। जब भगवान दोबारा सृष्टि करते हैं तो विभिन्न ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, और जब ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है और ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं हुई है तो उस समय ब्रह्मांड के एक सेट ऑफ बद्ध जीव भगवान गर्भोदकशायी विष्णु के शरीर में निवास करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं जब ब्रह्मा जी सोने चले जाते हैं तो एक ब्रह्मांड के जीव वापस गर्भोदकशायी विष्णु में ही प्रवेश कर जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी की जब दिन आता है और फिर वो सृष्टि करते हैं, फिर देह देते हैं, तो उसी ब्रह्मांड के जीव फिर से शरीर प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हो जाते हैं। ये सारा सीक्वेंस उम्मीद है कि समझ गए आप। ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मा ही प्रथम जीव होता है और अन्य सारे देवता तथा जीव उन्हीं से जन्मते हैं, यानी कि हमारे देहों को ब्रह्मा जी प्रकट करें। मनुष्य जाति के आदि पिता मनु हैं, अतएव संस्कृत में मानव जाति मनुष्य कहलाती है। विभिन्न शारीरिक गुणों वाला मानव विभिन्न लोकों में विभाजित किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अलग अलग लोकों में अलग अलग गुणों के अनुसार मनुष्य रहते हैं। श्लोक समाप्त, क्लास समाप्त। और कोई प्रश्न है? रात्रि में मतलब रात को प्रवेश करता है। आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू से अबाउट रात्रि। ब्रह्मा जी की रात्रि, देखिए, हाँ वही ब्रह्मा जी की रात्रि। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।